तो सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज बहुत श्रेष्ठ विषय ओम है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओम के बारे में मांडुक्य उपनिषद में भी चर्चा किया गया है। चर्चा क्या किया गया है, समझिए कि मांडुक्य उपनिषद ओम के बारे में ही कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद कोई बहुत ही मानते हैं कि जो 11 उपनिषद शंकराचार्य जी ने जिसका भाष्य लिखा, उसमें सबसे छोटा उपनिषद माना गया मांडुक्य उपनिषद। कोई उसमें 20 मंत्र हैं। तो मैं ओम के बारे में अलग से मांडुक्य उपनिषद का सहारा लेकर के, और मैं 3, 4 या 5 लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं। जैसे स्वामी सर्वप्रियानंद, मांडुक्य उपनिषद तो है ही, स्वामी श्रद्धानंद, इसके अलावा स्वामी एक हरिप्रियानंद जी हैं। तो इन लोगों के जो डिस्कोर्सेज हैं उसको पढ़ा हूं, मैं सुना हूं, कितनी बार सुना हूं। फिर भी मैं ये दावा नहीं कह सकता कि इसके बारे में मैं ठीक से अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूं, लेकिन एक प्रयास तो है ही। तो आइए उस प्रयास का एक स्वरूप यहां देखें। मैं बताऊंगा आपको कि विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि मुंह खोलता है और कुछ भी बोलना चाहता है तो वह ओ की ही आवाज हमें प्राप्त होगी। ऐसे करेंगे तो ऐसा ओ होगा। और जब मुंह सिकोड़ता है, यानी जब मुंह खोलता है उसके बाद वो धीरे 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 आएगा तो ऊ। और जब मुंह बंद करता है तब म की आवाज, अर्थात होठों को मिलाता है तो म की आवाज आती है। एक बार मैं देख लूं, ऐसे। अतः विश्व के किसी भी भाषा में ध्वनि, चाहे स्वर हो या व्यंजन, यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि ओम केवल हिंदुस्तान की या भारतीय संस्कृत की ही विशिष्टता नहीं रही है। ओम को स्थापित करने में ओम एक वैश्विक ध्वनि है। इसीलिए नासा ने कभी बताया था, उन्होंने बताया था कि एक ध्वनि ओम के सदृश उन्हें आकाश से प्राप्त होती है। तो हमें स्वीकार करना होगा कि फिर ओम किसी धर्म, क्षेत्र या देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतीक है। इसलिए उसे हम ईश्वर का भी प्रतीक मानते हैं। उपनिषद संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का स्रोत है। कहा जाता है कि वो क्या है जिसे जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता है, तो वह उपनिषद ही है। बहुत सारे उपनिषदों की संख्या मानी जाती है, लेकिन जो प्रमाणित उपनिषद हैं 108 उनकी संख्या है। इसमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें केवल 12 मंत्र हैं। किंतु सत्य यह है कि यह सर्वशक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है। एक बार हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मुक्ति के बारे में जानना चाहते थे। तब भगवान श्री राम ने उन्हें बताया कि सिर्फ मांडुक्य उपनिषद ही मुक्ति के लिए या मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है।
यहां यह बता देना जरूरी होगा कि आदि शंकराचार्य के दादा गुरु अर्थात उनके गुरु गोविंद पाद के भी गुरु गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका कहते हैं श्लोक को, तो मांडुक्य कारिका नामक एक ग्रंथ तैयार किया। उससे मांडुक्योपनिषद को समझने में काफी सफलता विद्वानों को मिलती है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओम अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म की महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व और इसमें प्रदर्शित भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों वाला यह संसार भी ओम है। मैं फिर से कहूंगा कि ब्रह्मा की महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व और इसमें प्रदर्शित भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों वाला यह पूरा संपूर्ण संसार भी ओम ही है। कहीं कठिनाई आपको मालूम हो रही होगी, लेकिन बजाय आप अभी सोचने के, आप तो अभी सोचिए कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ओम है, इसमें प्रदर्शित भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों वाला यह संसार भी ओम है और तीनों के परे जो भी तत्व है वह भी ओम है। ब्रह्म भी ओम है, आत्मा भी ओम है। इस मांडुक्योपनिषद में बताया गया कि आत्मा चतुष्पाद है, मतलब 4 चरणों वाला। अरे भगवान के पास तो 4 चरण होंगे नहीं, मतलब 4 लेवल्स 4 स्टेजेस वाला है ये ओम। आइए हम इसको थोड़ा सा और जरा सा स्लो स्पीड में बताऊं मैं कि इसका पहला चरण है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था यानी हम जागने के समय में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी बाहर का बोध कराने वाला होता है, उसको प्रतीक के रूप में उसको कहा गया है वैश्वानर। यह सप्तांगी अर्थात 7 लोकों वाला है। स्वर्ग इसका सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु मुख है, आकाश देह है, जल मूत्र है और पृथ्वी इसका चरण है। तो यह विश्वानर 19 मुख वाला, 19 मुख से मतलब 5 कर्मेंद्रियां। कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं आप सबको पता है, फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूं। हाथ, पांव, मुख, गुदा और लिंग एवं 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र, रसना, नासिका एवं त्वचा। फिर 5 प्राण, अपान, समान, प्राण, उदान और बयान। हम प्राण के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लें। प्राण का अर्थ उस वायु से है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। शरीर के अंतर्गत इस वायु को ही कुछ लोग प्राण कहने से जीवात्मा मान लेते हैं। यह जीवात्मा नहीं है, यह प्राण जीवात्मा नहीं है जिस प्राण की हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्राण हम सुनते हैं और समझते हैं। इस वायु का, इस प्राण वायु का मुख्य स्थान हृदय है। जब हम श्वास लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु 5 भागों में विभक्त होती है, वो डिवाइड हो जाती है 5 भागों में। कौन कौन से 5 विभाग हैं? यही जो बताया, 5 प्राण, व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। व्यान का कार्य जो चर्बी तथा मांस का कार्य करती है। समान का कार्य संतुलन बनाए रखने वाली वायु का कार्य हड्डी में होता है, समान रूप से प्रसारित रहती है, हड्डियों से ही संतुलन बनता है। अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु, यह शरीर के रस में होती है। उदान का अर्थ ऊपर ले जाने वाली वायु, यह हमारे स्नायु तंत्र में होती है। और प्राण वायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है। यह वायु मूलतः खून में होती है। इस तरह अभी तक 15 ही मुख हुए ना,
शायद आप भूल गए होंगे, मैं सबसे पहले बताया हूं कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण जो अभी बताया हूं। लेकिन शेष और भी 4 मुख हैं इसके, और ये 7, ये 4 जो अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये स्थूल का भोक्ता है। इसे जागृत पुरुष भी कहते हैं। तो विश्वानर ही जागृत पुरुष या इंग्लिश में वेकर कहते हैं। मोटे तौर पर जागृत अवस्था का वैश्वानर प्रतिनिधि है, प्रतीक है, सिंबल है। आत्मा का द्वितीय चरण अर्थात सेकेंड स्टेज स्वप्नावस्था है, जिसमें जीव अंतः प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था की अनुभूतियों का जो संस्कार पड़े रहते हैं, वो मन के संस्कार द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का शरीर के भीतर भोग करता है। स्वप्नावस्था में शरीर के भीतर भोग करता है। इसके प्रतिनिधि को हम लोग तेजस कहते हैं। इसे इंग्लिश में ड्रीमर भी कह सकते हैं और स्वप्न पुरुष भी इसे कह सकते हैं। इस अवस्था में अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है। जो हम बाहर तो देखते हैं तो बाह्य चक्षु होते हैं, और स्वप्नावस्था में अंतः चक्षुओं से होता है, जो वासना आदि जैसे सुख विषयों का भोग करता है। फिर भी कॉन्शियसनेस वहां भी है। और ब्रह्म या आत्मा का तृतीय चरण, इस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी और की कामना नहीं करता, वो संपूर्ण रूप से सोया हुआ है। न ही सपने देखता है, नहीं जागृत अवस्था की तरह से संसार को देखता है। ऐसे सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा की स्थिति आनंदमय हो जाती है। कुछ नहीं देखना। जीवात्मा की इस स्थिति में वह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण बन जाता है। कृपया ध्यान रहे कि ऐसे भी सोने की अवस्था में कॉन्शियसनेस रहता है, यानी कॉन्शियसनेस जैसे जागृति में, जैसे स्वप्नावस्था में, ऐसे ही सुषुप्तावस्था में तो कॉन्शियसनेस रहता है। यद्यपि यह भी जो है, जो कॉन्शियसनेस की स्थिति है, इस अवस्था के प्रतिनिधि स्वरूप को हम लोग प्राज्ञ कहते हैं। विद्वानों ने उसे प्राज्ञ कहा है, और प्राज्ञ पुरुष इसको कहते हैं। वही प्राज्ञ कहा है स्वरूप को, और इसे हम प्राज्ञ पुरुष के रूप में जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बैक हो जाएं, फिर से थोड़ा सा बैक हम लोग जान रहे हैं। क्या क्या जाने हम लोग कि एक तो जागृतावस्था, जिसे हमने वैश्वानर कहा, और इससे हम पूरे संसार को देखते हैं, उस स्वरूप को देखते हैं, पूरे संसार को जो कुछ भी देखते हैं वह वैश्वानर उसका प्रतिनिधि है। उसके बाद से ड्रीम स्टेज है। ड्रीम स्टेज को हम लोग तेजस कहते हैं। यह हमारे मन के ऊपर जो संस्कार हैं, दिन भर के हम लोग जो जगे हुए में देखते हैं, वो सब ड्रीम स्टेज में आते हैं, जिसको तेजस कहते हैं या स्वप्न पुरुष कहते हैं। और सुषुप्तावस्था में जो स्वरूप रहता है वो कंप्लीट, अगर वो स्टेज बनी रहे, कॉन्शियसनेस रहे और सुषुप्तावस्था रहे, तो ऐसी स्थिति में हम ब्रह्म के आनंद को, ईश्वर के स्वरूप को भी देख सकते हैं। इस अवस्था को हम प्राज्ञ कहते हैं, और वो जो पुरुष अगर हम मान लें तो यह प्राज्ञ पुरुष है। इसलिए हमने 3 पुरुष की बात किया, और हमने उनके प्रतिनिधि स्वरूप वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ की बात किया। ब्रह्म या आत्मा का अभी आपने सुना होगा कि मैंने 4 चरण वाला बताया, 4 पद वाला है। ये जो ओम है चतुष्पाद है। तो ब्रह्म या आत्मा का जो चौथा चरण है, यह है तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था अर्थात ब्रह्म ही सबका ईश्वर है। वही सर्वज्ञ, अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारण है। वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है। तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म एक दृष्टा है। वही वैश्वानर के समस्त क्रियाओं का, सपनावस्था में तेजस की समस्त क्रियाओं का, या सुषुप्तावस्था में प्राज्ञ की समस्त क्रियाओं का मूक दर्शन है। अब जरा से एक उदाहरण के लिए हम बताएं।
जैसे हम सोने को ले जाकर के हम उसका कंगन बनवाते हैं, हम उसका अंगूठी भी बनवाते हैं या हार बनवाते हैं। कंगन तो हाथ में पहना जाता है, अंगूठी उंगली में, और हार गले की शोभा बढ़ाता है। ये तीन अवस्थाएं हैं। यदि हम अंगूठी को गला दें तो अंगूठी का अस्तित्व तो समाप्त है, लेकिन रह जाता है केवल सोना। अंगूठी का अस्तित्व तो नहीं है, अंगूठी एक नामकरण है, लेकिन अंगूठी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, तो रहता है केवल सोना। इसी प्रकार यदि हम कंगन को गला देते हैं तो कंगन का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, किंतु फिर भी रह जाता है सोना। या हम हार को भी गला देते हैं तो भी सोना तो रहता ही है ना। अतः सोना तीनों अवस्थाओं का एक मूक दर्शक हुआ। ऐसे ही ब्रह्म जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्तावस्था में एक मूक दर्शक है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्मा है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में अलग अलग, तीनों के नष्ट हो जाने पर भी सोना नष्ट नहीं हुआ। मतलब यह जगत समाप्त हो जाने पर वैश्वानर जो नाम है वह समाप्त हो सकता है, जिसको हमने नाम दिया, लेकिन ब्रह्म समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार स्वप्नावस्था में से उठ जाने पर स्वप्न तो चला गया, लेकिन ब्रह्म है, आत्मा समाप्त नहीं हुई। इसी प्रकार यदि कितनी भी गहरी निद्रा हो, प्राज्ञ समाप्त हो जाता है, तो भी जो आनंद की स्थिति होता है, उसका जो दर्शक है, उसका जो को अनुभूति कारक है, वो आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए आत्मा या ब्रह्म तीनों अवस्थाओं में दृष्टा है, उसे नहीं समाप्त होना है। हमें आत्मा को, अर्थात हमारा जो मैं है, जो ईश्वर है, वह दृष्टा है, और ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसलिए हम इस चौथे चरण को, यानी ये जो ब्रह्मा की स्थिति है, ये जो हमारी आत्मा है, इसको कहते हैं हम तुरीय अवस्था। एक बार फिर से इसको स्पष्ट करें, यह जगत किसी भी स्थिति में रहे, मनुष्य चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे संपूर्ण निद्रा अवस्था में हो, लेकिन जो उसका मैं है, जो उसका दृष्टा है, जो उसका ईश्वर है, वह तीनों अवस्थाओं को दृष्टि में रखता है, अपना दृष्टा है, और वह दृष्टा तो सदैव विद्यमान है, इसका नाश नहीं होता। यही मैं ही, यही दृष्टा ही, यही ब्रह्मा ही जो उस चतुर्थ अवस्था में है, वह ईश्वर है। आत्मा यही है, चतुष्पाद अर्थात चार अवस्थाएं या चार चरण को इसी प्रकार समझा जा सकता है। एक और, जब मांडुक्योपनिषद की बात कर दिया, तो ओम के अलावा, जिस ओम के बारे में मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र, मतलब आप ये समझते हैं कि, समझ लीजिए कि उस 12 मंत्रों में 7वां मंत्र मतलब श्रेष्ठतम मंत्र। मंत्र तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह जो 7वां मंत्र है, उसका जो क्रीम है वो है, तो मांडुक्य उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण यही है। और यह कहें कि मांडुक्य उपनिषद का यह निचोड़ है, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो अंत अथवा बाह्य प्रज्ञा नहीं है, दोनों की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो ज्ञान पुंज, मैं किसके बारे में बता रहा हूं? ब्रह्मा के बारे में, दृष्टा के बारे में, तुरीय के बारे में, जो ज्ञान पुंज नहीं है, जो ज्ञान ओम अक्षर के रूप में है, यह न अज्ञान रूप है, ज्ञान रूप भी नहीं है, और जो ज्ञानेन्द्रिय ग्रम्य भी नहीं है, कर्मेंद्रिय ग्रम्य भी नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे है तथा कथन की सीमा से परे है, जो एकमात्र अनुभूति योग्य है, अनुभवगम्य है, और जो संपूर्ण का लय स्थान है, जो शांति स्वरूप, कल्याण रूप और अद्वैत रूप है, वही है ब्रह्म का चतुर्थ चरण, वही है आत्मा, वही है परमात्मा, वही है जानने योग्य। यह ब्रह्मा या आत्मा ओंकार ही है, जिसके पद ओम की मात्राएं ओ, उ एवं म है। जागृत स्थान वाला वैश्वानर को ओ नाम दे दिया गया। सब में व्याप्त और अनादि होने के कारण ही यह प्रथम मात्रा है। ओम अक्षर में जो अ है
वह वैश्वानर अर्थात विश्वरूपी नर के रूप में ब्रह्म की प्रथम अवस्था है, इसीलिए इसको सबसे पहले वाला अ नाम दिया गया। स्वप्न स्थान वाला तेजस को उ नाम दिया गया है। उभय रूप के कारण अर्थात जागृत है और स्वप्नावस्था के कारण इसको उ नाम दिया गया है। ओम अक्षर में म ब्रह्म की तीसरी अवस्था है, इसमें और उ की दोनों मात्राएं लुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार ओम की तीनों मात्राएं अ, उ और म को जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्त अवस्था की को तीनों को प्रतिनिधित्व किया गया है, लेकिन तीनों का प्रतिनिधि है जो चौथे रूप में है, चौथा चरण है, वह है ओम। मैं यहां पर आप सब लोग जब हम भगवान शंकर की आरती करते हैं तो ओम जय शिव ओमकारा बोलते हैं, तो उसमें एक जगह आप पढ़ते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, क्या आप गाते ही हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। मैं कहता हूं इस आरती में भी कितने ओम के बारे में कितनी बड़ी चीज वो जो हमने कहा है वो यही है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, यानी ब्रह्मा है, विष्णु है, एक रचनाकार है, एक पालनहार है और एक संहार करता है। तो हम जो अलग अलग नाम जान रहे हैं ईश्वर का, ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। लेकिन प्रणवाक्षर मतलब ओम, इसमें ही शोभित है ये तीनों, इसलिए यह एक दृष्टा है, यह शामिल नहीं है, लेकिन यह दृष्टा है। वो चाहे आप सोए रहिए, चाहे स्वप्न में रहिए, चाहे गाढ़ी निद्रा में रहिए, यह ब्रह्म ईश्वर वहां गाढ़ी निद्रा में नहीं रहता, वो स्वप्न नहीं देखता, वो जाग करके इस सारे संसार को नहीं देखता, वो सबका सम्मिलित स्वरूप और दृष्टा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहेंगे, विष्णु कहेंगे, महेश कहेंगे, लेकिन सबका जो समुच्चय रूप है वह है ईश्वर। मैं समझता हूं कि मैंने कोशिश किया है इसको बतलाने के लिए ओम के बारे में, और आप लोग भी फिर से एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो बीच बीच में कई बार इसकी आवृत्ति भी किया है, और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कोशिश जो मेरी रही है अभी इस वीडियो में आप तक पहुंचा सकता हूं। प्रणाम।